खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे से। जी हाँ, 4 बजे है। आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं दूध वाली चाय पीऊँ और मैं थोड़ा सा डाइट में चेंजेस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वेट है ना वो चिपक गया है। मतलब एग्जैक्ट जो जो नंबर है ना वो एक जगह अटक गया है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करूँगी। तो आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, आज मैं पीऊँगी दूध वाली चाय और उसके साथ कुछ ना कुछ बिस्किट तो नहीं खाऊँगी, टोस्ट खाऊँगी, सूजी टोस्ट। और ये अगारो का क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेटर। यार आज क्या पता नहीं क्यों है ना, पगथड़ी में ना थोड़ा सा वो पैर मुड़ गया था, थोड़ी क्या बोलते हैं मोच आ गई थी। मोच भी नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया था। तो ये थोड़ा सा वाइब्रेटर किया, ये बहुत ही काम की चीज़ है यार, सच में बहुत मतलब आराम मिला मेरे को। तो थोड़ा सा मैंने ये किया है। और अब चलेंगे किचन में, बढ़िया सी अदरक मसाले वाली चाय बनाएंगे। आज मेरे पास थोड़ा सा पुदीना भी है, तो आज चाय में मैं थोड़ा सा पुदीना भी डालूंगी। और इसी के साथ में हर्षु के लिए काटूंगी मैंगो। हर्षु मैंगो खाएगा, मैं चाय पीऊँगी। और आज शाम को मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँगी सोयाबीन की सब्जी, बढ़िया सी दही वाली। तो कोशिश करते हैं एक टाइम प्रोटीन लें, या तो सोयाबीन से या फिर पनीर से, ऐसा कुछ। तो मैंने सोयाबीन उबालने के लिए यहाँ पर गर्म पानी रख दिया है। इससे पहले पानी उबले तब तक हम हमारी चाय के लिए पत्ती और चीनी डाल देते हैं। आपको पता है अभी मैंने गुड़ डालना चाय में बंद कर दिया है, क्योंकि गुड़ अच्छा नहीं है। और इस बार मैंने सोचा मैं हनुमानगढ़ से गुड़ लाऊंगी भी नहीं, फालतू इतना वजन उठा के लेके आते हैं। और पतिदेव वैसे ही फीकी चाय पीते हैं। मैं दिन में 1 या 2 चाय पीती हूँ, वैसे तो 1 ही पीती हूँ, पर अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं 2 चाय पीऊँगी। तो फिर थोड़ी बहुत चीनी ले लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो हम मिठाई विठाई तो आपको पता ही है ना, तो हमारे घर में मिठाई आती है ना हम लाते हैं, और कोई लाता है तो उसको हम मना कर देते हैं। तो चाय की तैयारी तो मैंने कर दी है, गैस मैंने कम कर दिया है। तो धीरे धीरे चाय उबलेगी, तब तक हम बाकी के काम कर लेंगे। सोयाबीन उबालने के लिए रख देते हैं। तो सोयाबीन से आप बहुत तरीके से बहुत कुछ बना सकते हो। सोयाबीन पुलाव बना सकते हो, सोयाबीन की सब्जी बना सकते हो, सोया कबाब बना सकते हो। सानू यहाँ थी तब मैंने एक बार सोया कबाब बनाए थे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। हरे धनिया की चटनी और सोया कबाब और प्याज का सैलेड, जिसमें नींबू नमक डाल के आप प्याज का सैलेड खाओ, उसके साथ में बड़ा शानदार लगता है, मज़ा ही आ जाता है। पर आज मेरी इतना मेहनत करने का मन नहीं है। एक तो क्या है, पतिदेव के लिए भी कुछ बनाना रहता है, खुद के लिए भी कुछ बनाना रहता है, और फिर व्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी 2-2 चैनल के लिए मेरी एडिटिंग चल रही है। आपको पता है मेरे दोनों चैनल पर बराबर व्लॉग आ रहे हैं, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली, दोनों पे मेरे व्लॉग आ रहे हैं। रोज़ एक व्लॉग आता है, समझ लो वीक में मैं 6 व्लॉग नीतू चौहान ब्लॉग्स पे डाल रही हूँ, 6 व्लॉग ही मैं उस पर। तो मतलब वीक में मेरे 12 व्लॉग जा रहे हैं। आप सोचो मेरी कितनी मेहनत है। तो इसलिए फिर मैं वो कबाब तो नहीं, पर और कभी बनाऊंगी। वैसे तो मैंने ब्लॉग में बताया हुआ कबाब बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आज पतिदेव के लिए बनाऊंगी दाना मेथी और कैरी की सब्जी। जी हाँ, मेरे पति की फेवरेट सब्जी है। और यहाँ पे सोयाबीन उबल गई है, बस अब गैस बंद करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। चाय भी मेरी उबल गई है, अशु के लिए मैंगो भी कट गया है। और चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी। ये जो कुछ बर्तन थे वो धोए थे, वो सूख गए हैं, उन सबको जगह पे लगाऊंगी। और बैठे बैठे चाय पी के लहसुन छील के मैं कैरी भी काट लूँगी, क्योंकि कैरी भी छोटी छोटी 3 कैरी है, तो इसको काटने में भी टाइम लगेगा। और मैं टीवी देखते देखते कैरी काटूंगी, ताकि मेरा काम भी हो जाए और मेरा टाइम पास भी हो जाए। फिर 5 बजे हम घुसेंगे किचन के अंदर। और थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ डाइट में, ताकि कहते हैं कि ना आपका जो वेट है ना, अगर एक जगह अटक जाता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो आपको अपनी डाइट में चेंजेस करना ज़रूरी हो जाता है, तभी आपका वेट थोड़ा सा वहाँ से हिलेगा। देखते हैं 2-3 दिन 4 दिन मैं चेंजेस करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैरी भी मैंने काट लिया है। और अब मैं लगाऊंगी माइक। जी हाँ, किचन में जाने वाली हूँ। और बड़ी भाई साहब कंप्लेन आई है, तो मैं आपकी कंप्लेन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे माइक को मैंने पहले ही चार्ज लगा दिया था, चाय बनाने गई थी ना तभी मैंने माइक को चार्ज लगा दिया था। तो बस मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरे
वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर हमने माइक हमारा सेट कर लिया। अब चलते हैं किचन में, और इसी के साथ में मैंने दाना मेथी भी उबाल ली है, क्योंकि दाना मेथी को उबलने में भी 5-10 मिनट लगती है। चलिए जी, आ गए किचन में और लगा लिया माइक। भाई साहब मैंने क्या डांट खाई है, क्या डांट खाई है, मेरे लक्षण है। मतलब मेरे को माइक जब दिला दिया गया था, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने मुंबई के ब्लॉग में माइक कभी लगाया कभी नहीं लगाया। सबने मेरी क्या बैंड बजाई है आप लोगों ने। माइक कहाँ है, आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, हम आपके ब्लॉग कैसे देखें। ये लो मेरी मधुर मधुर आवाज, प्रिय आवाज सुनो दोस्तों, सुनो, आप मेरी आवाज सुनो, आप मेरी आवाज सुनो। मैं ही फालतू बोल रही हूँ। तो अभी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी, है ना। तो आज हम बनाएंगे कैरी और दाना मेथी की सब्जी, मेरे पति की फेवरेट। बहुत दिन हो गए ये सब्जी खत्म हो चुकी थी, तो कैरी जाए उससे पहले एक बार फिर पतिदेव को 1 बार 2 बार जितनी बार भी हो सके खिला देते हैं ना। और उनको पूछा था आप भी सोयाबीन की सब्जी खाओगे क्या, बोले हाँ इतनी सी खा लूंगा। वैसे वो इतनी सी सब्जी खाता है, लेकिन हाँ इतनी सी खा लूंगा, पर मेरे लिए तू कैरी दाना मेथी बना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो बस मैं सबसे पहले उनके लिए कैरी और दाना मेथी की सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं लगाऊंगी आटा। आटा मैं आजकल स्पेशल लगाती हूँ दोस्तों। क्या स्पेशल है वो मैं आपको जब आटा लगाऊंगी तब बताऊंगी कि मैं आटे में ऐसा क्या करती हूँ जो आटा स्पेशल हो जाता है ना। पहले हम ये सब्जी बना देते हैं। अच्छा है मैंने साथ के साथ ना ये तैयारी कर दी थी कि कैरी भी काट दी, चाय पीते पीते दाना मेथी भी उबालने के लिए रख दी थी। मैं चाय पी के आई, जब तक मेरे दाना मेथी भी अच्छे से उबल गई तो मेरा टाइम बच गया। तो फटाफट सब्जी ये जल्दी बन जाएगी, अब टाइम नहीं लगेगा। और इसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आप सोचोगे कढ़ाई में डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, इसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है। अचार जैसी सब्जी होती है, इसको बना के फ्रिज में रख दो, 10-15 दिन मेरे पति थोड़ी 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 खाते रहते हैं। और हमारी प्रोटीन वाली सोयाबीन तैयार है। इसका हम बनाएंगे बढ़िया सी दही वाली सब्जी, माँ बेटे मस्त चूर के खाएंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले तेल में सौंफ। तेल हमारा बहुत गर्म हो गया तो गैस को कर देंगे हम बंद। गैस बंद कर दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। जो मसाले हैं ना अचार में डलते हैं ना, वही मसाले इस सब्जी में डलते हैं। और जीरा और हींग। हींग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। अब हम इसमें डाल देंगे कैरी। और अब हम गैस भी जला लेंगे। ओहो, फड़ 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 फड़। और साथ ही साथ सारी चीजों को बंद करके जगह पे लगाएंगे। और ये सब्जी जिस जार में निकालेंगे ना हम, कांच वाला, वो क्रॉकरी यूनिट में पड़ा है, वो लेके आएंगे। और मुंबई के ब्लॉग मैंने बहुत मन से बनाए थे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बहुत मेहनत की थी मुंबई के ब्लॉग में, पर शायद मेरी गलती की वजह से आप लोगों को आवाज थोड़ी धीरे आई है। मैं मानती हूँ मेरी गलती, क्योंकि इंसान बड़ा तभी होता है जब वो अपनी गलती मान लेता है। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने अपनी गलती मान ली है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आवाज, ये नहीं कहूंगी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन आवाज स्लो आ रही है। मैंने फिर वीडियोस देखे मुंबई वाले, क्योंकि कंप्लेन ज्यादा उसमें आ रही थी। तो फिर मैं बता नहीं सकती। सोचो मेरा कितना कुछ चल रहा था, इतने काम भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। जहाँ पे सब लोग नॉर्मल इंजॉय कर रहे हैं, वहां पे मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ, अपलोडिंग भी कर रही हूँ। पर मैंने गलती की, आलस की वजह से मैंने माइक नहीं लगाया, जिसकी वजह से मुझे इतनी कंप्लेन सुनने को मिली। लेकिन अब नहीं आएगी। अब मैं 99 पॉइंट कोशिश करूंगी कि मैं माइक लगा के रखूं,
और जब मान लो मैंने गलती से माइक नहीं लगाया तो मैं वॉइस ओवर करके आप तक मेरी आवाज पहुंचाऊंगी। तो यहाँ की लाइटें जला लेते हैं। ये है हमारे भगवान जी, जय हो भगवान जी, जय हो जय हो जय हो। ये मेरा नहीं खराब हो गया, मैं ये कागज नहीं लगाऊं ना तो ये ऐसे खुल के और ये ऐसे हो जाती है, तो मुझे कागज लगाना पड़ता है। इसका जो ये लॉक है ना ये खराब हो चुका है। और ये लेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे सब्जी। फ्रिज में फ्रूट सब्जियां आ नहीं रही थी, मैंने एप्पल यहाँ बाहर रखा था। और ये और पुदीना मैंने यहाँ पे सुखाया था। मैं बाहर धूप में पुदीना नहीं सुखाती, क्योंकि धूप में पुदीना सुखाते हैं ना तो पुदीना काला हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ सुखाती हूँ। ये चीज मेरे को मेरे सासू जी ने सिखाई थी कि बाहर नहीं रूम में सुखाना चाहिए। तो इसको करते हैं बंद और इसको लेके चलते हैं। ये डिटॉक्स वाटर। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग माँ बेटे रोटी खाएंगे। अर्श बोल रहा नहीं मुझे पुलाव खाना है, सोयाबीन का पुलाव बनाओ। तो अब मुझे चावल उबालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सोयाबीन सब्जी के हिसाब से उबाली थी कि सब्जी बनाऊंगी। और साथ में ही मैं पानी भी पी रही हूँ। तो आप लोग भी किचन में काम करते करते पानी जरूर पिया करो। के लोग है ना झूठा फूटा बहुत करते हैं, अच्छा कप पकड़ लिया, अच्छा ग्लास पकड़ लिया, वापस हाथ धो। इतना नहीं होता भाई। मैं तो किचन में खड़ी खड़ी पानी पीती रहती हूँ, बार बार पानी के गिलास के हाथ लगाऊं फिर जाके दूं, फिर ये सब नहीं होता मुझसे। पहले बहुत ज्यादा नाटक होते थे ऐसे, मुझसे अब नहीं होता है। आप लोग भी करते हो क्या कि हर कोई मान लो अभी जैसे मेरे ये ग्लास है इसमें मैं पानी पी रही हूँ, अब मैंने इसके हाथ लगा दिया, अब मैं फिर हाथ धोऊंगी। आप लोग करते हो क्या ऐसा? मुझे जरूर बताना। इतने नाटक नहीं होते मुझसे, ठीक है? थोड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं पर जरा डिटेल में नहीं जाते। और कैरी को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी दाना मेथी। और इन सबको पकाने के बाद फिर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर तो सिर्फ नाम का ही डालूंगी। तो गाइस मैंने फैशन तो मार लिया, लेकिन मेरे को लग रही है गर्मी, तो मेरे को बांधने पड़ेंगे बाल। हाय मैंने सोचा चलो थोड़ी देर खुले रखते हैं, क्योंकि हर वक्त मैं जुंडा बनाए रखती हूँ, लेकिन बाय गॉड मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरे ना यहाँ देखोगे ना आप, ऐसे पसीने चल रहे हैं। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होती गर्मी बिल्कुल भी। मैंने सोचा चलो आज थोड़ी देर बाल खुले रखते हैं, क्योंकि आप देखोगे सुबह शाम दोपहर मेरे ये चल चल। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये बन रहा है जब तक चावल उबालने के लिए रख देती हूँ। ये तो धीरे धीरे बनता रहेगा। चावल उबालने, सोयाबीन हमारी तैयार है और चावल मेरा मन तो रोटी खाने का था, पर अब हर्षु ने बोल ही दिया तो फिर चावल ही बनाएंगे। मेरा मन था सोयाबीन की झोल वाली सब्जी बनाऊं और मस्त चूर के रोटी खाऊं, पर राजा बेटा बोलता है नहीं, मर को पुलाव खाना, मर को पुलाव खाना। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को पुलाव खाना तो मैं पुलाव खिलाऊंगी। जो राजा बेटा कहेगा वो हम खिलाएंगे। पहले हमारी रानी बेटी जो बोलती थी वो हम खिलाते थे, अब हम राजा बेटा का सुनेंगे, है ना गाइस?
तो चावलों में हम डालेंगे नमक, और यहाँ पे मैंने दाना मेथी का पानी छान के रखा है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और मेरा ये मनी प्लांट जल चुका है दोस्तों, ये नहीं हुआ, ये वाले हो रहे हैं, बस इसकी कटिंग करनी है, बाकी ये ठीक हो गया है। और अभी ना कैरी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गल गई। देखो, मुझे लगता है बस ये सब्जी लास्ट है इस सीजन की, अब की बार नहीं लाऊंगी। बहुत ही जल्दी मतलब ये हो गई। फिर भी मेरे पति तो खा ही लेंगे क्योंकि उनकी फेवरेट सब्जी है ना। ये हमारी कोई फेवरेट सब्जी हो ना तो वो नहीं खावे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर इसको तो बड़ा राजी होके खाएंगे ये। तो मसाले वसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, अब बस इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाऊंगी और हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। और आप लोग बताना, जैसे ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सबके पति लोग है ना एक उम्र के बाद में ना एक पर्टिकुलर कुछ खाने की चीजों के लिए बहुत वो हो जाता है। जैसे उनको हर जगह दाल चाहिए या कुछ सब्जियां हैं जो वो वही खानी पसंद करते हैं। मेरे पास एक रील आई थी कि अब मैं ना, किसी की थी मुझे नहीं पता किसकी, किसी लड़के की थी, कि मैं जब 30 तक का था ना, 30 साल 35 साल का, तब मेरा मन करता था पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं, सैंडविच खाऊं, ये खाऊं, रेस्टोरेंट में जाके मैं ये ऑर्डर करता था। लेकिन अब मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ, अब मेरा मन करता है रेस्टोरेंट में जाऊं, मिक्स वेज ऑर्डर करूं, दाल ऑर्डर करूं, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी ये ऑर्डर करूं, कि 40 के बाद मेरी खाने की चॉइस बदल गई है। तो ये होता है सच में कि हमारा भी खाने का मतलब ये सब चेंज हो गया है। अब हमें पिज्जा बर्गर ना अट्रैक्ट नहीं करते, अब हमें दाल सब्जी रोटी, जैसे मैं जाती हूँ तो लच्छा पराठा खाती हूँ, नान वान मुझे थोड़ा कम पसंद आती है। पहले मैं नान बहुत खाती थी, अब नहीं खाती। पतिदेव को दाल चाहिए हर जगह, और पनीर तो उनको नफरत है, घर के पनीर भी नहीं खाते, तो रेस्टोरेंट में तो बिल्कुल ही नहीं खाते। रेस्टोरेंट तो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल पनीर आता है, तो फिर रेस्टोरेंट में तो पनीर खाते भी नहीं, और घर पे तो वैसे भी नहीं खाते। तो पर हमें भी नहीं खाने देते रेस्टोरेंट का पनीर, तो वो हमें भी खाने को मना करते हैं, बोले नहीं तुम्हें पनीर खाना है तुम घर पे बना लो, पर बाहर का मत खाओ। तो हमारी सब्जी बन गई है गाइस, गैस कर देते हैं बंद, और चावल भी उबलने शुरू हो गए हैं। अब इसका भी गैस कम करके अब हम आटा लगा लेते हैं, और आपको बताते हैं कि हम आटे में ऐसा क्या मिलाते हैं आजकल। चलिए जी, मैं लगा रही हूँ आटा। अब मैं बोलती हूँ ना मैं आटे में क्या मिलाती हूँ। एक्चुअली क्या है, पतिदेव की कंप्लेन ऐसे होती थी कि मैं ऑफिस रोटी लेके जाता हूँ ना तो वो मजा नहीं आता, क्योंकि एक तो होता ना गरम गरम रोटी खाओ, एक आप 10 बजे रोटी बनती है, वो दोपहर में 2 बजे खाते हैं, तो फिर वो वाली बात तो नहीं आएगी। तो मैंने एक बार, एक मेरे आगे कुछ वीडियो आया था तो मैंने देखा, बोले दही में ना, वैसे तो मैं दही में पूड़ी का आटा लगाती हूँ। अगर आपको ना पूड़ी ट्रेवल के लिए लेके जा रहे हो, या वैसे भी अगर आप घर में पूड़ी बनाते हो ना, तो कभी भी ना दही में आटा लगा के देखना, पूड़ी बहुत भटूरे जैसी पूड़ी बनती है, और सॉफ्ट भी बनती है, और ट्रेवल में भी बहुत सॉफ्ट रहती है। तो फिर मेरे को एक वीडियो देखा, फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं थोड़ा सा दही आटे में भी डाल सकती हूँ। तो अभी मैं 2-4 दिन से ऐसा कर रही हूँ कि मैं दही में ना दही डाल लेती हूँ थोड़ा सा आटे के अंदर, दही डाल के पहले अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटा लगाती हूँ। तो मैंने नोटिस किया है कि रोटी सॉफ्ट रहती है, वो कुछ घंटों के बाद रोटी में जो थोड़ा एक कड़कपन आ जाता है ना, वो नहीं आता। तो फिर अब जैसे हम इतना सा आटा लगाएंगे, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच दही डाल लेंगे, और अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। तो आप ऐसे करके देखना, फर्क तो पड़ता है, मैंने नोटिस किया है। पतिदेव को तो अभी मैंने पूछा नहीं है, मैंने कहा अभी उनको थोड़े दिन खाने दो, बाद में पूछूंगी कि क्या फर्क लगा आपको इन दिनों। अच्छा, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ ठीक है, हाँ सही है, ऐसे बोलेंगे। पर मैंने 2-3 दिन से ऐसा करना शुरू किया है, आप भी करके देखना और फिर मुझे बताना, और करते हो तो भी मुझे बताना, नहीं करते तो करना, करते हो तो फिर करने के बाद फिर मुझे बताना, पर बताना जरूर। मतलब कहने का इतना है, कमेंट करना जरूर। एक मुंबई वाले ब्लॉग में एक कमेंट आया था, आप कहाँ बोला उन्होंने, कौन सी जगह, आप वहां रुके हुए थे क्या, पता नहीं, मुंबई वाले ब्लॉग में ही शायद, हम वहां से वापस आ रहे थे जब, या कहीं पे, कि मैं ना वहीं
शायद क्या नाम था यार उनका, मैं आईडी नाम भूल गई, सॉरी मेरी मेमोरी बहुत वीक है इस मामले में। तो उन्होंने बोला मैं भी तो वहां, हम मुंबई से आके आबू रोड पे रुके थे शायद, वहां पे कहीं पे तो उनका ना उसी ब्लॉग में आया है शायद, वो कहाँ रहते हैं। तब उन्होंने बोला मैं वहीं रहती, तो प्लीज आप मुझे बताते, मुझे आपसे मिलना था। सॉरी हुकुम, मतलब भाई साहब, मैं हुकुम आप जो भी हो, एक्चुअली आपको मैंने बताया था ना कि मैं मुंबई के व्लॉग तब अपलोड करती हूँ जिस दिन मैं घर पहुंचती हूँ ना, या तो उसी दिन मुंबई के व्लॉग अपलोड करती हूँ या दूसरे दिन। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं घर पे वापस आने के बाद, चाहे मैं हनुमानगढ़ जाऊं, चाहे ससुराल मेड़ता रोड जाऊं, चाहे मैं मुंबई जाऊं, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं घूम के मेरे घर वापस आ जाऊंगी, उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ सेफ्टी वाइज हर तरीके से। मुझे मालूम है आपके पहले भी कमेंट आते थे कि आप ना, हमें आपसे मिलना है, मुझे भी बहुत मिलना है। जो लोग मेरे इतने प्यार से मेरे ब्लॉग देखते हैं, इतने प्यार से प्यारे प्यारे कमेंट करता है, उनको, उनसे मुझे भी मिलना है, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। प्रॉब्लम ये है, आपको भी पता है, सेफ्टी वाइज, घर की सेफ्टी या आपकी सेफ्टी, हर तरह की सेफ्टी देखते हुए, तो शुरू से जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है, ट्रैवल व्लॉग बनाती थी ना, तब से ही मेरे पति ने साफ बोला था कि कभी भी व्लॉग तब अपलोड करेगी जब हम घर पहुंच जाएंगे। तो बस मैं वही चीज फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक ही बात बार बार कोई बोले ना, मुझे वो पसंद नहीं। मुझे एक बार किसी ने क्लियर बोल दिया ये चीज ऐसी है, फिर मैं उसको फॉलो करती हूँ। फिर मेरे को बार बार है ना, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी बाप की भी बार बार नहीं सुन सकती। मुझे एक बार पतिदेव ने बोल दिया कि नीतू ऐसा करना है, ठीक है पतिदेव, हम वैसे ही करेंगे। तो बार बार गलतियां करना, सुनना, रिपीट करना, क्या ही मतलब है ना। इसीलिए तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम क्या पता, हाँ सॉरी। आप मुझे ब्लॉग में देख लो, मैं ऐसे ही बहुत प्यारी हूँ। मैं मिलने के लायक नहीं हूँ। अब डालेंगे हम नमक आटे में। अच्छा, कौन कौन है ना आटे में नमक बाद में डालता है, कुछ लोग है ना पहले नमक डाल देता है, मैं ना आटे में बाद में नमक डालती हूँ, इससे आटा अच्छा लगता है। और ये जो किनोर गंदे होते हैं ना, ये साफ हो जाता है। बातें करते करते आटा टाइट लग गया, पूड़ी वाला आटा लगा दिया मैंने तो। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी है, इसको मैं इसमें निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी, ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी। और यहाँ पर चावल भी उबल चुके हैं, मैं सोच रही हूँ मैं इसका स्टार्च निकाल दूंगी, ताकि ये ज़्यादा हमें नुकसान ना करे। बोलते हैं ना कि चावल अगर आप उबालो ना, तो उसका जो ये पानी है ना, ये निकाल दो। तो फिर मैं ये पानी निकाल दूंगी, चावल हमारे एकदम तैयार है, फटाफट पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी मैंने डाल दी है दोस्तों, इसको हॉल में ले जाके रख देते हैं डाइनिंग टेबल पे। और यहाँ पर सोयाबीन पक चुकी है, अब इसमें बस लाल मिर्च पाउडर डालना है थोड़ा सा, और ये चावल डालना है, और हमारा सोयाबीन पुलाव हो जाएगा तैयार। वैसे तो ये सब्जी हम पराठे रोटी के साथ खाएंगे ना, तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। और मैंने वो कमेंट दोबारा देखा, उनका नाम है खुशी, और उन्होंने जो कमेंट किया ना, वो हिंद होटल रुके हैं हम लोग माउंट आबू में, मतलब माउंट आबू रूस रोड पे ही। तो वहाँ पे उसके लिए कमेंट आया कि आप जहाँ रुके हो ना, वहाँ थोड़ी दूरी पे ही मेरा घर है। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि काश ऐसा होता कि हम मिल पाते, क्योंकि आप बोल रहे हो बहुत नज़दीक आपका घर है, लेकिन वही बात है ना कि बीत गई बात गई, बस वही। लेकिन बहुत सारा प्यार, क्योंकि आप इतना दिल से चाहते हो कि मैं आपसे मिलूं। और आपका शायद पहले भी बहुत बार कमेंट आया हुआ है, जब हम मुंबई जाते हैं ना, पहले भी आपने कमेंट किया हुआ है शायद, तो इसके लिए सॉरी। और अभी मुझे क्लिक हुआ, मैंने वापस मैसेज देखा, कमेंट देखा, तो मुझे पता चला अच्छा आप हिंद होटल के लिए बोल रहे हो। पर यार जब हम घाटियाँ उतर रहे थे ना, बाय गॉड बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि घाटियाँ उतरे ना तो एकदम अंधेरा हो गया था, थोड़ा रास्ता सुना सुना हो गया था, एक दो गाड़ियां दिख रही थी। और बीच में तो एक जगह ऐसा आया कि बीच रोड में कुछ ऐसा लोहे का कुछ खड़ा किया हुआ है, जैसे कोई गाड़ी का टायर उसके ऊपर से निकले और गाड़ी पंचर हो जाए, इस टाइप का। मतलब मेरी नज़र पड़ी, पहले मैं डर नहीं रही थी, मतलब डर था मेरे को, इतना डर नहीं था, पहले मैं थोड़े से यूं आंखें फाड़ रही थी। लेकिन जैसे वो मैंने ऐसा कुछ लोहे का कुछ बीच रोड में ऐसे खड़ा किया हुआ देखा ना, वहां पे तो मेरा काल जब फड़क 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 करने लग गया, फिर मुझे डर लगने लग गया।
फिर मैंने भगवान को याद किया और ऐसे चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के रास्ते में देखी, और जब वो होटल मिला तो हम लोग रुके घाटियों में भाई साहब। और फिर वो उदयपुर की घाटियों का पहले का इतना सुना हुआ ना, तो वैसे डर है, और हाईवे का मेरे को अंधेरे पड़े वैसे ही डर है, तो सब कुछ मिक्स हो गया, मेरे को डर 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 हो गया। लेकिन सॉरी, लेकिन अच्छा बहुत लगा, आप इतना दिल से चाहते हो कि मैं आपसे मिलूं और आपने इतना प्यारा कमेंट किया, थैंक यू सो मच। भगवान ने चाहा, कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान ने चाहा तो हम जल्दी कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पुलाव मेरा लगभग बन चुका है, बस चावल डालने हैं और खाना खाना है, और बस ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो एडिट करना है।